अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स डिज़ाइन विद गुलज़ेब। और मैं आपको इस वाली वीडियो में इसकी डिटेल कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वाली जो ड्रेस थी मैंने अपनी सिस्टर की निकाह सेरेमनी में वियर करी हुई थी। माशाल्लाह से बहुत अच्छा लुक आ रहा था पहनने के बाद भी। आप भी अपनी ख़ास की शादी में अपनी डिज़ाइन की हुई ड्रेसेस को पहना कीजिए, कॉम्प्लीमेंट्स मिलना तो लाजमी है। तो मैं आपको बिना देखे हुए अपनी वीडियो में अपनी ड्रेस की जो डिटेलिंग है वो बता देती हूँ। इस तरह से जो इसमें ज़री वर्क है वो हो रखा था। पास से फ्रेंड्स देख सकते हैं अपना कितने खूबसूरत ये जो वर्क है वो शो हो रहा है। पर्ल इसमें यूज़ किए हुए हैं, टिकी वर्क इसमें हो रखा है, साथ ही कटदाना वर्क भी इसमें किया हुआ है। मुझे इसीलिए ये खूबसूरत लग रहा था बहुत ही, क्योंकि मेरा मनपसंद कलर और साथ ही जो वर्क है वो मेरा पसंद का मिल गया था। तो मैंने इसको फाइनल कर लिया था। तकरीबन 1 मंथ के बाद ही मुझे ये वाला जो फैब्रिक था रेडी होकर मिला था। और साइड में आप देख सकते हो इसके जो स्लीव्स हैं उसका भी पैटर्न यहाँ पर इन्होंने रेडी करके मुझे दिया हुआ है। तो स्लीव्स जो हैं वो भी मेरी एम्ब्रॉयडरी वाली ही होने वाली हैं। और जो आखिरी में इसका आपको फैब्रिक दिखाई दे रहा है वो मेरा बॉटम के लिए इसमें यूज़ करूँगी। मैं आपको इस वाले लुक की डिटेल वीडियो दे रही हूँ फ्रेंड्स, एंड तक ज़रूर देखिएगा। ज़ाहिर है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल रहने वाली है ये वीडियो। तो इस तरह से मेरी जो लाइनिंग फैब्रिक है मैं उसको कटिंग के लिए अपना मार्किंग लगाऊंगी, स्टार्ट करूंगी। 5 मीटर मैंने लाइनिंग फैब्रिक यहाँ पर ये लिया हुआ था। कुर्ती में लगाने के बाद जितना भी फैब्रिक बचता मैं उसको बॉटम में यूज़ करूँगी। तो एक साइड से मुझे जो फैब्रिक है उसको इस तरह से फोल्ड करके रखना है। और हम यहाँ पर जो भी मार्किंग लगाएंगे फ्रेंड्स, मीडियम साइज़ के अकॉर्डिंग हम अपनी जो मार्किंग है वो करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम अपना जो बॉटम विड्थ मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ 52 इंच का था मैं, और इसको 4 से भाग करके 13 इंच की जो चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने डबल फोल्ड करके रखा हुआ है कपड़ा को। और साथ ही जो मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ, मुझे 1 इंच ही लेंथ लेनी है, क्योंकि मैंने इसके नीचे स्कर्ट बनाई हुई थी तो उस पर ज़्यादा लॉन्ग लेंथ नहीं अच्छी लगती है इसलिए। तो अब हम इसमें मार्किंग कर लेते हैं। तो शोल्डर जो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ उसको लगाने से पहले मैं जो मेरा फैब्रिक है उसको अपर 3 पोर्शंस को फ्रेंड्स 7-7 इंच की गैप के साथ में हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं, ताकि जो हमारी मार्किंग है वो इक्वली लग जाए। इस तरह से 3 जो लाइन है वो हम बना लिए नीचे की साइड में, और हम अपना शोल्डर एरिया 7 इंच पर 7.5 इंच पर यहाँ पर लगा कर और चेस्ट से ज्वाइन कर लेंगे। तो यहाँ पर जो मैं चेस्ट मार्क लगा रही हूँ 9 इंच है, और जो बेली एरिया पे मैंने मार्क करा हुआ है वो 8.5 है, और हिप एरिया हमारा 10 इंच हम यहाँ पर ले रहे हैं फ्रेंड। जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको साइड में मिलेगा वो हमारा सारा मार्जिन में जाएगा। बॉटम यहाँ पर हम ले रहे हैं, इसका चौड़ाई दामन की 11 इंच होगी। तो सारे जो मार्क हैं उसको ज्वाइन करने के बाद में 2-2 इंच का हम यहाँ पर जो मार्जिन है वो ऐड करते जाएंगे। और साथ ही हम आर्म होल को 0.5 इंच का डीप देकर फ्रंट वाले आर्म होल को इस तरह से निशान लगा लेंगे। ये जो ज़्यादा डीप वाला हमारा होगा वो फ्रंट आर्म होल होगा। तो हमने जो मार्किंग करी हुई है उसको कट कर लेंगे, और जो हमारे बीच में 2 लेयर हैं, एक लेयर है उसको हम हटा देंगे, और जो हमने डीप लगाई हुई थी 0.5 इंच की फ्रंट वाले पैनल के लिए उसको हम कट कर लेंगे। तो हम बीच में से बैक लेयर जो है वो इस तरह से अंदर की साइड में फोल्ड कर देंगे, ताकि हमारी जो साथ में कट ना जाए। फ्रंट आर्म होल को हम डीप कट कर देंगे 0.5 इंच के मार्क पर। और इस तरह से जो हमारी कटिंग है वो हो गई है फ्रेंड्स अस्तर की। तो अब हम इसमें हमारी जो कुर्ती है उसको कट करेंगे। तो मैंने जो दामन वाला पार्ट था मेरी मेन फैब्रिक का उसको इस तरह से फोल्ड करके रखा हुआ था, और जो मैंने अस्तर यहाँ पर कट किया हुआ है उसको अपने फैब्रिक पर रख कर इस तरह से मैं सेट कर लूँगी। और नीचे की तरफ दामन के फोल्ड देने के लिए 4 इंच का फैब्रिक छोड़कर बाकी मैं अपना जो अस्तर के बराबर का फैब्रिक ही कट कर लूँगी फ्रेंड्स। कभी भी आप कोई महंगा सूट कट करते हो तो पहले उसका अस्तर कट कीजिएगा, ताकि अगर आपका कुछ ख़राब भी होता है तो अस्तर ही होगा, मेन फैब्रिक आपका बच जाएगा तब भी। तो हम यहाँ पर जो हमारी कटिंग है हो चुकी है फ्रंट पैनल की। तो
अब हमें अपना बैक पैनल जो है वो कट करना है। तो बैक पैनल में भी इस तरह से जो बूटियाँ हैं कुछ आएंगी हमारे दामन पे। बैक पैनल के लिए मैंने उसको फ़ोल्ड करके रख दिया है अपना कपड़ा जो है, और अगेन उस पर जो हमारा अस्तर है उसको रख कर इस तरह से हम कट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर भी लोअर साइड से 4 इंच का मैं यहाँ पर फोल्डिंग के लिए कपड़ा छोड़कर और बाकी जो है सेम अस्तर के जैसे ही हम कट कर लेंगे। तो मेरे दोनों पैनल्स कट हो गए हैं, फ्रंट और बैक, और साथ ही जो उसका अस्तर है वो भी मैंने कट कर लिया है। तो यहाँ पर हम अपना जो लाइनिंग है वो जॉइन करेंगे मेन फैब्रिक के साथ में, कच्चे के साथ। मैं हमेशा जब भी कोई फैब्रिक रेडी करती हूँ अपना, तो मैं उसमें पहले कच्चा कर लेती हूँ, बाद में ही मैं उसमें स्टिच करना स्टार्ट करती हूँ। तो इस तरह से मैंने बैक पैनल को और फ्रंट पैनल को जो अस्तर है उसके साथ में जॉइन कर लिया है कच्चा करके। आप देख सकते हो दोनों मेरे पैनल इस तरह से आपको दिखाई देंगे। अब हम इसमें अपना जो स्लीव है उसको रेडी करेंगे। तो स्लीव के लिए भी फ्रेंड्स अगेन मैं अस्तर पर ही मार्किंग कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने 7.5 इंच का शोल्डर लेकर यहाँ पर इसकी गोलाई दे दी है, और लेंथ आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग रख सकते हो। मैंने यहाँ पर 2 इंच का डीप देकर और 2 इंच का ही मार्जिन में लगा रही हूँ। और ये गोलाई देने के बाद में मैं यहाँ पर जो स्लीव की लेंथ है 21 इंच रख रही हूँ। फ्रेंड्स, मुझे ये वाली जो अपनी कुर्ती थी इसमें लेंथ फुल ही चाहिए थी स्लीव की, इसलिए मैंने रखी हुई थी। आप हाफ लेंथ भी रख सकते हो अपनी स्लीव की, क्योंकि स्कर्ट में फुल स्लीव्स ही अच्छी लगती हैं इसलिए। तो यहाँ पर इस तरह से मैंने जो बॉटम है उसको जो हमारे उसको 6 इंच लगाया हुआ है, और साथ ही 2 इंच मैंने मार्जिन का ऐड कर दिया है अपनी कलाई वाले पार्ट के लिए। और मार्किंग को हम कट कर लेंगे, और साथ ही हमारा जो मेन फैब्रिक है उसको मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले हमारी जो स्लीव है उसका आर्म होल जो है फ्रंट वाला उसको भी हाफ इंच के साथ में डीप कट कर लेंगे। और जो हमारा फैब्रिक था एम्ब्रॉयडरी वाला जहाँ पर स्लीव के लिए दिया हुआ था हमें फैब्रिक, उसको भी डबल फोल्ड करके इस तरह से रखेंगे। फ्रेंड्स, हमें यहाँ पर सारे के सारे पैनल्स को एक एक करके निकालना पड़ता है, क्योंकि जो भी हमारा फैब्रिक होता है एम्ब्रॉयडरी वाला वो इनफ फैब्रिक होता है। लेकिन फिर भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो कटिंग है वो ख़राब ना हो जाए, इसीलिए। तो मैंने अपनी स्लीव को भी इस तरह से लोअर साइड में 2 इंच का कपड़ा छोड़कर कट किया हुआ है। दोनों स्लीव को मैं सेम अपने जो मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक था उसको रख कर और कट कर लिया है, और इनको भी मैंने कच्चे से दोनों जो आस्तीनें हैं उनको सिक्योर कर लिया है। अब मैं अपनी कुर्ती का नेक रेडी करूँगी। तो नेक फ्रेंड्स मुझे ज़्यादा डीप नहीं चाहिए था, मुझे पाकिस्तानी लुक क्रिएट करना था अपनी जो ड्रेस है, इसलिए इसके जो मैं लेंथ रख रही हूँ वो 6 इंच है, और जो मैंने इसकी विड्थ ली हुई है वो भी अपनी 6 इंच है। तो नेक को राउंड शेप देने के बाद में मैंने ये बुकरम लगा कर अपना जो नेक था वो रेडी कर लिया था, और इसी तरीके से मैं जो बैक नेक है वो ले रही हूँ। तो इसकी जो मैंने लेंथ ली हुई है वो फ्रेंड्स 4 इंच है, और जो बैक नेक की विड्थ है वो सेम रहेगी 6 इंच। फ्रंट नेक को हम इस तरह से बुकरम लगा कर और बीच का जो कपड़ा है वो कट कर लेंगे, और अंदर की साइड में ये वाली जो बुकरम है वो फोल्ड कर देंगे। इसी तरह से मैंने जो बैक पैनल है उसको रेडी किया हुआ है। फ्रेंड्स, मैं आपको ये वीडियो में बहुत ही कंसाइज वे में बता दे रही हूँ सारी चीज़ें, ताकि आपके लिए हेल्पफुल भी हो जाए और कुछ स्किप भी ना हो। वीडियो ज़ाहिर थोड़ी लंबी हो सकती है, लेकिन फ्रेंड्स ये आपके लिए यूज़फुल भी बहुत रहेगी, आखिरी तक ज़रूर देखिएगा। तो दोनों शोल्डर्स को जॉइन करेंगे, और साइड स्टिच देने के बाद में जो कमीज़ है कुछ हमारी इस तरह से दिखाई देगी। फ्रेंड्स, अब हम इसमें जो स्लिट्स हैं उसको भी स्टिच कर लेंगे। मैंने दोनों साइड से इसकी स्लिट्स को भी स्टिच कर लिया, और साथ ही जो दामन है मैंने आप देख सकते हो इस तरीके से दामन जो है वो भी फोल्ड कर लिया है 4 इंच का जो मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया हुआ था उसमें।
अब हम इसमें अपनी स्लीव्स को जॉइन कर लेंगे और जो हमारी कुर्ती है आप देख सकते हो जरी वर्क जरदोज़ी वर्क वाली माशाल्लाह से रेडी हो गई है। साथ ही अब हम इसका बॉटम भी रेडी करेंगे। तो उसके लिए मुझे जो फैब्रिक है वो प्लेन चाहिए था, तो सेम फैब्रिक ही मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ। फ्रेंड्स, इस वाले फैब्रिक को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके रख रही हूँ। ये जो बचा हुआ मेरा फैब्रिक था 5 मीटर का है और इसको मैं 4 फ़ोल्ड्स करके इस तरह से रखूँगी। क्योंकि फ्रेंड्स हम ये जो स्कर्ट बना रहे हैं वो फुल लेयर स्कर्ट होगी हमारी, राउंड शेप वाली। मैं आपको यहाँ पर बता दूँगी अभी। तो हम अपनी जो मार्किंग है वो शुरू करते हैं। अपनी कमर का हम यहाँ पर निशान लगाएंगे, तो उसके लिए इस तरह से हम जो फैब्रिक है उसको फ़ोल्ड कर देंगे एक बार और। तो 6 इंच का हम यहाँ पर निशान लगा रहे हैं, 6 इंच की लेंथ पर। इस तरह से जो आपको ये निशान है वो लगाना है। फ्रेंड्स, ये वाला जो निशान है आपकी 32 बेली के अकॉर्डिंग परफेक्ट बैठेगा, तो आप इसको 6 इंच ही मार्क कर लीजिएगा। और 0.5 इंच का यहाँ पर मैं सिलाई वाला लाइन लगा दे रही हूँ साथ ही। और मुझे जो इसकी लेंथ चाहिए वो 40 इंच है। 40 इंच जो होती है वो कॉमन लेंथ होती है, मोस्टली सबके ही परफेक्ट बैठती है। इस तरह से हमें अपना ऊपर की साइड से भी हाथ घुमाता जाना है और नीचे भी हम 40 इंच का जो है अपना मार्क है वो लगाते हुए जाएंगे। तो ये वाला जो हमारी स्कर्ट है वो राउंड शेप में पूरी की पूरी आ जाएगी। यहाँ पर दूसरी साइड से भी मैं 40 इंच का निशान लगाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा फैब्रिक जो है वो कम पड़ता है, हमेशा होता है ऐसा, किसी भी फैब्रिक को आप लेंगे अगर अर्ज ज़्यादा होता है तो ऐसा नहीं होता। तो हम यहाँ पर बाकी बचा हुआ जो हमारे पट्टियाँ थी उसको यहाँ पर इस तरह से रख कर और ज्वाइन कर लेंगे, कटिंग कर लेंगे। और कटिंग करने के बाद में जो हमारा फैब्रिक है फ्रेंड्स कुछ इस तरह से दिखाई देगा आपको। अब हम अपना लाइनिंग वाला फैब्रिक है वो मैंने कुछ 4 मीटर लिया हुआ है और उसको इस तरह से 4 फोल्ड्स करके मैं जो मेरा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर रखूँगी और सेम मैं इसको कट कर दूँगी। फ्रेंड्स, ये वाला जो फैब्रिक है हमारा लाइनिंग वाला वो भी 4 इंच कम ही हम कट करेंगे, ताकि जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके नीचे वो निकल कर ना आए। तो सेम इसी तरीके से मैंने लाइनिंग वाला फैब्रिक भी कट कर लिया है और जो कपड़ा है आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। लाइनिंग वाले फैब्रिक में हो सकता है आपके थोड़े जोड़ लग जाएं, लेकिन वो जितनी भी सिलाइयाँ होंगी वो आप अंदर की तरफ ही रखिएगा ताकि आपके फैब्रिक से विजिबल ना हो। वो इस तरह से जो आपको फैब्रिक है मैं खोल के दिखा देती हूँ। आपने जो 2 छोटी छोटी पट्टियाँ लगाई थी पूरी राउंड शेप वाली स्कर्ट में, ये वाला जो जोड़ है वो इधर की तरफ आ रहा है। मैं आपको बता रही हूँ किस तरीके से हम इसको ज्वाइन करेंगे। इन दोनों पट्टियों को लगाने के बाद में इस तरह से ये जो हमारी लेयर है वो दिखाई देगी। और हम अब जो हमारे फैब्रिक हैं उनकी दोनों साइड्स को जॉइन कर लेंगे। दोनों फैब्रिक को एक साथ ही हम यहाँ पर साइड स्टिच के साथ जॉइन कर देंगे। तो जो हमारी स्कर्ट है फ्रेंड्स आप देख सकते हो कुछ इस तरह से आपको दिखाई देगी। अब यहाँ पर हम अपनी जो बेल्ट है इसमें जॉइन करेंगे। बेल्ट के लिए फ्रेंड्स मैंने अस्तर वाला फैब्रिक ही सेंटून है इसको यहाँ पर इस्तेमाल किया हुआ है। जो हमारी बेल्ट है वो कुछ 42 इंच की है, उसको मैंने 2 से डिवाइड करा हुआ है, तो 21 इंच जो है वो हमारे यहाँ पर शो हो रही है और साथ ही जो इसकी विड्थ है वो 5 इंच है। हमने हमारी जो बेल्ट है उसमें लास्टिक के साथ में जॉइन करके इस तरह से सिलाई लगा देनी है। और जो हमारा अस्तर है और साथ ही जो हमारा मेन फैब्रिक है उसको बिल्कुल ही पतला पतला ऐसे इस तरीके से हमें 1 इंच का, हाफ इंच का फोल्ड देना है। तो पूरे फैब्रिक पर हम ये वाली जो सिलाई है वो लगा देंगे और इस तरह से जो कुछ हमारा स्कर्ट है वो आपको दिखाई देगा। फ्रेंड्स, ये राउंड शेप स्कर्ट है जो मैंने अपनी सिस्टर की वेडिंग के लिए रेडी की हुई थी। पूरी ड्रेस बहुत खूबसूरत लुक दे रही थी। आप भी मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा
आपको मेरा ये लुक कैसा लगा और साथ ही मेरी ड्रेस कैसी लगी। और अगर आपको इस वाली ड्रेस की डिटेल चाहिए, मैंने इसको कहाँ से परचेज़ किया था, उस शॉप का एड्रेस, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।